Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is about how to grow marigold from cuttings. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले हमने ग्रोइंग मीडिया के लिए लिया है 100% कोकोपीट। ये केवल कोकोपीट है और यहाँ पे हमने कुछ गेंदे की कटिंग्स ले रखी हैं और यहाँ हम रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बात की ध्यान रखना होगा कि आप जब कटिंग लें तो आप उसको किसी शार्प चीज़ से कट लगाएं। ये देखिए हमने इसको शार्प चीज़ से कट लगाया, नहीं तो अगर आप शार्प चीज़ से कट नहीं लगाएंगे तो इसमें अपनी आपकी जो कटिंग्स है ये सड़ जाएंगी। तो चलिए हम सबसे पहले हम इसमें कुछ छेद बना लेते हैं जिसमें हम हमारी कटिंग्स ग्रो करेंगे। इसी तरह से आप भी कुछ छेद बना लीजिएगा अपने मीडिया में। आप चाहें तो ओनली सैंड में भी मेरीगोल्ड की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और यहाँ पे हमने केवल कोकोपीट लिया है। आप चाहें तो कोकोपीट, केवल सैंड या फिर नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ये ईजिली ग्रो हो जाता है। इसी तरह से आप अपने पूरे मीडिया में होल कर लीजिए। ये देखिए होल करने से होगा कि हम जो रूटिंग हार्मोन लगाएंगे वो वेस्ट नहीं होगा। देखिए अब आप इसको ऐसे लीजिए और आपकी जो कटिंग है उसको इससे पास थ्रू करवा दीजिए। छोटे से एलोवेरा के पीस से भी काम चल जाता है। ये देखिए बस ऐसे आप कटिंग को सेट कर लीजिए और उसके आसपास का जो मीडिया है उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर लीजिए। ज़्यादा कंप्रेस मत कीजिएगा। इसी तरह से हम हमारी बाकी कटिंग्स को भी लगा लेते हैं। आप भी इसी तरह से अपनी बाकी कटिंग्स को लगा लीजिए। फ्रेंड्स देखिए हमारे पास जितनी भी कटिंग्स हैं हमने वो सब लगा दी हैं और ये देखिए अब हम इसमें वाटरिंग कर देते हैं क्योंकि हमारा जो मिक्सचर हमने लिया था वो पहले से वेट था तो हमको ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस आपको बताने के लिए वाटरिंग कर रहे हैं, नहीं तो इनमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो कोकोपीट लिया था वो ऑलरेडी वेट था। तो इसी तरह से आप भी अपने पौधों को लगाने के बाद उनमें वाटरिंग कर दीजिए। और यहाँ पे हमने रूटिंग हार्मोन एलोवेरा को लिया था। आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर या तुलसी के लीव से भी एक रूटिंग हार्मोन बनता है, वो भी ले सकते हैं आप। या फिर बाज़ार में जो इनऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन मिलता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम आपसे आगे अपडेट में मिलते हैं। After 17 days. Hey guys, this is update after 17 days. Now we check how our roots are growing in this cocopeat container. Gently took out your cuttings and you can see how beautiful these roots are. In 17 days our plants have grown beautiful root system and now these are ready to be transplanted into individual pots. Now you can see how beautiful roots are these. So by this method you can grow your own marigold cuttings even in late season. हमारा इस बार हमने मैरीगोल्ड के सीड्स नहीं बोए थे इसलिए हमने इनको कटिंग से प्रोपोगेट करवाया और देखिए कितने अच्छे से प्रोपोगेट हो गए हैं। अब बारी है इनको इंडिविजुअल पॉट्स में शिफ्ट करने की। फॉर दिस वी हैव यूज्ड दिस ओल्ड प्लास्टिक ऑयल कैन। हमने ये पुरानी तेल की डब्बी ली है इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए। एंड फॉर पोटिंग मिक्स we are using a mix of 50% normal garden soil, 40% organic compost and 10% cocopeat. You can also use sand instead of cocopeat, but we have sandy soil so we are not using sand. Mix it well. We have mixed our potting mix. Now we will fill into this container. Make sure your container has drainage holes at the bottom. Now fill the container. Make a hole in the potting mix. Now gently put the cutting into it and fill the potting mix. Now press the soil gently. Make sure to not damage your roots. We will plant 2 cuttings in this pot. Now water the container gently. You can also use water jet or water shower
to watering for plants. Keep the plants in semi-shade for at least 2 to 3 days to avoid transplant shock, and then shift them to direct sun. 5 to 6 hours of direct sunlight is essential for healthy growth. After 2 days from transplanting, we have shifted our marigold plants into direct sun because direct sunlight is essential for healthy growth and healthy bloom. As marigold loves direct sun, shift them into direct sunlight after 2 days. After 17 days. Now, as you can see, birds had started to form, but the plant which we had transplanted first in this disposal has many roots which are now pot bounded in this small disposal. So we have to transplant this into ground or in a big pot. I am transplanting this into ground. Now dig a hole 1.5 to 2 times bigger than your pot. Fill the bottom part with leaf mold or any other organic compost which is well decomposed. This will provide a head start to your plant during flowering. Cut the disposal gently. Make sure do not harm your plant's root system. As you can see, these roots have root bounded and it has to be transplanted into bigger position. Open up some roots, make sure not damage them too hard. Now fill your plant section side by side with compost or garden soil. I am filling the side with compost and then covering it up with normal garden soil. I will meet you after covering this plant. After covering the roots, next is watering. Make sure your watering system do not damage your plant by shaking it. Water through gentle shower of water. After 40 days, as you may see, these plants had started flowering and new buds are tend to come. Now they will need more nutrition than usual because flower petals require more water and nutrition than this plant require as usual. Feed them with by 3 to 4 handfuls of compost per square feet and do some light tilling to provide proper aeration to your plant roots and water immediately after adding compost because microorganisms in the compost uh, enrich the soil with life. Another mistake that beginners do during flowering plants is they do not provide enough water to their flowering plants. Flowering plants require more water than usual to stay fresh their flowers.